ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे एक पानी के अजीब से क्रिएचर से प्यार हो जाता है। इस क्रिएचर में बहुत सारी पावर्स होती हैं। ये लड़की इस क्रिएचर के साथ बहुत बार इंटीमेट होती है और इसे प्यार करने लगती है, मगर ये क्रिएचर इस लड़की के साथ जो सलूक करता है वह आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक एलाइजा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बोल नहीं सकती थी। इसकी एक दोस्त थी जो इसके साथ एक लैब में सफाई का काम किया करती थी। एक दिन जब दोनों लैब की सफाई कर रही थी तभी एक बड़े से वाटर टैंक में कोई चीज लाई जाती है जिसमें कोई जीव बंद होता है। अगले दिन जब एलाइजा और उसकी दोस्त को उसी रूम की सफाई करने का काम दिया जाता है जिसमें वह वाटर टैंक रखा गया था। एलाइजा जब उस वाटर टैंक के पास जाती है तब एक बहुत ही अजीब सा जीव उस टैंक से बाहर निकलकर एलाइजा को देखने लगता है। एलाइजा बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह इशारों से उस क्रिएचर से बात करती है और उसे खाने के लिए अंडे देती है। क्रिएचर को अंडे बहुत पसंद आते हैं। एलाइजा अब रोज सभी से छुपकर उस कमरे में पहुंच जाती और उस क्रिएचर के पास जाकर उसे म्यूजिक बजाकर सुनाती, साथ ही उसे खाने के लिए अंडे भी देती। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जब एलाइजा उस क्रिएचर के साथ लंच कर रही होती है तो एक डॉक्टर उसे देख लेता है, मगर वह छुप जाता है और एलाइजा को कुछ भी पता नहीं लगने देता। अगले दिन एलाइजा जब उस लैब की सफाई के लिए आती है तो वह देखती है कि क्रिएचर को बहुत ही बुरी तरह से जंजीरों से बांधा गया है। तभी वहां पर कर्नल और जनरल अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। एलाइजा उन्हें देखकर डर जाती है और छुप जाती है। कर्नल जनरल को बताता है कि ये क्रिएचर बहुत ही भयानक है। तब जनरल उसे बताता है कि आदिवासी लोग इसे अपना भगवान मानते हैं, इसमें बहुत सी शक्तियां भी हैं। यह सुनकर कर्नल डॉक्टर को ये बोलता है कि इसकी अच्छी तरह से चीर फाड़ करके देखो कि इसके शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। इसकी चीर फाड़ करके मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। तब डॉक्टर कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए, इस क्रिएचर से बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। कर्नल डॉक्टर पर गुस्सा हो जाता है और वह डॉक्टर से कहता है कि ये क्रिएचर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका जो चाहे करूं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जल्दी से चीर फाड़ करके मुझे रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। ये सारी बातें छुपी हुई एलाइजा सुन रही थी। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एलाइजा अगले दिन उस क्रिएचर को वहाँ से आज़ाद कराने का प्लान बनाती है। वह जब क्रिएचर के पास जाती है तो वह काफ़ी घायल होता है और जंजीर से बंधा होता है। एलाइजा फटाफट से उस लैब के सारे कैमरे ऊपर कर देती है ताकि किसी को भी पता न चले यहाँ पर क्या हुआ। एलाइजा उस क्रिएचर को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। एलाइजा डॉक्टर को देखकर डर जाती है, मगर डॉक्टर एलाइजा को चाबी दे देता है क्योंकि वह भी क्रिएचर की जान को बचाना चाहता था। वह एलाइजा को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग इसे बहुत ही बेरहमी से मार देंगे। एलाइजा उस क्रिएचर को छुपाकर अपनी सहेली और अपने अंकल की मदद से उस लैब से बाहर ले जाती है और उसे अपने घर पर लेकर चली जाती है। एलाइजा उसे एक बार टब में लिटा देती है और उसमें पानी और नमक डाल देती है। एलाइजा उस क्रिएचर को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। एलाइजा उसे प्यार करने लगी थी, इसलिए वह उस क्रिएचर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। क्रिएचर समझ जाता है कि एलाइजा क्या चाहती है। वह क्रिएचर एलाइजा के साथ कई बार इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन एलाइजा और उसकी दोस्त लैब में अपनी जॉब के लिए पहुंच जाती हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। लैब में क्रिएचर के ना मिलने पर खलबली मच जाती है, मगर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर क्रिएचर गया कहाँ। जनरल को डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वह ही उस दिन लैब नहीं आया था। जनरल डॉक्टर के घर जाता है। वह डॉक्टर से क्रिएचर के बारे में पूछता है, मगर डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जनरल उसे गोली मार देता है। इधर एलाइजा उस क्रिएचर को 10 तारीख के दिन नदी में छोड़ने का प्लान बनाती है और कैलेंडर पर नोट लिख देती है। डॉक्टर जब मरने वाला होता है तो उसके मुंह से निकल जाता है क्लीनिंग स्टाफ, इसलिए जनरल को एलाइजा की दोस्त पर शक हो जाता है क्योंकि एलाइजा तो बोल नहीं सकती, इसलिए उसी क्रिएचर से क्या मतलब था। वह एलाइजा के दोस्त के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है, साथ ही उसे मारने की धमकी भी देता है। डर के मारे एलाइजा के दोस्त का पति एलाइजा के बारे में जनरल को बता देता है। जनरल एलाइजा के घर की तरफ निकल पड़ता है। एलाइजा की दोस्त एलाइजा को कॉल करके सारी बात बता देती है। उस दिन 10 तारीख ही होती है। एलाइजा तुरंत इस क्रिएचर को लेकर नदी की तरफ निकल जाती है। जब जनरल एलाइजा के घर पहुंचता है तो उसे
वहाँ कोई नहीं मिलता, मगर जनरल को कैलेंडर पर लिखा नोट दिख जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इलाइजा कहाँ पर गई है। वह तुरंत ही नदी की तरफ निकल पड़ता है। इधर इलाइजा अपने प्रेमी क्रिएचर को नदी में जाने के लिए कहती है। वे क्रिएचर जैसे ही नदी में जाने लगता है, जनरल वहां आ जाता है और वह क्रिएचर को गोली मार देता है, मगर इलाइजा आगे आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। इसके बाद वह उस क्रिएचर को भी गोली मार देता है। क्रिएचर नीचे गिर जाता है, मगर जैसे ही जनरल उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, वह क्रिएचर जनरल के गले पर वार करके उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वह इलाइजा को लेकर नदी में कूद जाता है। नदी में अंदर जाते ही वह क्रिएचर इलाइजा को गले लगा लेता है और उसके गर्दन पर हाथ फेरता है, जिससे उसकी गर्दन पर गलफड़े बन जाते हैं, जिससे वह आसानी से पानी में भी सांस ले सकती थी। इलाइजा को दूसरा जन्म मिल जाता है। वह क्रिएचर इलाइजा को लेकर नदी की गहराइयों में चला जाता है। दोस्तों, ये एक सच्ची प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इलाइजा के लिए और उस क्रिएचर के लिए एक लाइक तो जरूर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।